खूंटी पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसपी मनीष टोप्पो व एसआईटी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों द्वारा रात दिन की गई कड़ी मेहनत का परिणाम आखिरकार सामने आ गया है। पुलिस ने सोमा मुंडा हत्याकांड के शूटर सुमित दगलसांड 20 वर्ष एवं हत्या के समय बाइक चला रहे मार्को संगा 20 वर्ष समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुमित और मार्कुस दोनों सोमा मुंडा के गांव मुंडा चलागी के रहने वाले थे और उनके पड़ोसी भी थे। इसके अलावा पुलिस ने दानियल संगा मुंडा चलागी पड़ोसी कपरिया के एक प्रचारक के पुत्र संदीप खालखो 35 वर्ष रेकी करने वाले रोशन मिचाड़ी बिरहू सरी टिकरा तथा संतोष दगलसांड शूटर सुमित दगलसांड का भाई को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। हत्या करने के बाद हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन भी किया। यह जानकारी एसपी मनीष टोप्पो ने पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसपी ने बताया कि सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब यह पता चला कि हत्यारोपियों पर किसी को शक न हो। इस कारण पिछले दिनों सोमा मुंडा हत्याकांड के शूटरों और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुटार और खूंटी में किए गए आंदोलन में ये सभी आरोपी शामिल थे। इन लोगों ने आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। 7 जनवरी को जमुआदाग तालाब के पास की गई थी सोमा मुंडा की हत्या। पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि 7 जनवरी को खूंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमुआदाग स्थित तालाब के समीप एदेल संगा पढ़ा राजा सोमा मुंडा चलागी निवासी की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में खूंटी सदर थाना में 8 जनवरी को कांड संख्या दर्ज किया गया एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में गठित की गई थी टीम कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खूंटी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व में इस कांड में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी क्रम में एसआईटी ने आगे की कार्रवाई करते हुए इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों शूटर एवं हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों सहित कुल 6 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया है। दानियल संगा के साथ चल रहा था सोमा मुंडा का जमीन विवाद। एसपी मनीष टोप्पो ने अनुसंधान एवं आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान के हवाले से बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। अभियुक्त दानियल संगा मुंडा चलागी का निवासी है, जहां इस कांड के मृतक सोमा मुंडा का भी पुराना घर है। वर्तमान में सोमा मुंडा सोनार चलागी में अपना स्कूल संचालित करते थे और उसी परिसर में अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहीं दानियल संगा हुटार चौक के समीप अपना घर बनाकर सपरिवार निवास करता है। 14 डिसमील जमीन को लेकर था विवाद। अभियुक्त दानियल संगा का लगभग 10-12 वर्ष पूर्व से मुंडा चलागी स्थित अपने पुराने घर की कुल 14 डिसमील जमीन को लेकर सोमा मुंडा के साथ विवाद चल रहा था। दानियल संगा द्वारा उक्त जमीन के खतियानधारी सोनार चलागी के गोप खतियानधारी से जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई थी, परंतु इसके बावजूद सोमा मुंडगे द्वारा उस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा था तथा बार बार घर से बेदखल करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस कारण दानियल संगा एवं उसके परिवार के सदस्य सोमा मुंडा के विरुद्ध आक्रोशित थे। जमीन कारोबारियों के लिए कांटा बन गए थे। सोमा मुंडा हाल के वर्षों में दानियल संगा हुटार एवं आसपास के क्षेत्रों में कई चर्चित जमीन कारोबारियों के साथ मिलकर लगातार जमीन की खरीद बिक्री का कार्य कर रहा था। इन जमीन खरीद बिक्री के मामलों में सोमा मुंडा सीएनटी अथवा मझियास जमीन का हवाला देकर बार बार बाधा उत्पन्न करते रहते थे, जिससे दानियल संगा सहित कई जमीन कारोबारी काफी परेशान थे। 30 से 32 एकड़ जमीन पर कब्जा होने नहीं दे रहे थे। सोमा मुंडा माह नवंबर-दिसंबर 2025 में ग्राम जियारप्पा में खाली पड़ी लगभग 30-32 एकड़ जमीन को जमीन कारोबारी देवव्रत नाथ शाहदेव, पंकज कुमार शर्मा एवं चंदन यादव के माध्यम से तथा अन्य जमीन कारोबारियों द्वारा स्थानीय दलालों के जरिए बेचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उक्त जमीन पर स्थानीय ग्राम सभा द्वारा कब्जा नहीं करने देने के कारण जमीन की बिक्री नहीं हो पा रही थी। इसी दौरान सभी जमीन पर देवव्रत नाथ शाहदेव ने अपने सहयोगी पंकज शर्मा एवं चंदन यादव के माध्यम से ग्राम जियारप्पा के ग्राम सभा अध्यक्ष बाहा मुंडा एवं ग्राम सभा सचिव देवा पाहन से मिलकर प्रति डिसमील 10,000 रुपये देकर जमीन पर कब्जा कराना शुरू किया। जियारप्पा की जमीन पर सोमा मुंडा द्वारा 3 जनवरी को की गई थी पत्थलगड़ी। इसी क्रम में मौजा जियारप्पा की एक जमीन पर जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर के माध्यम से ग्राम सभा के कुछ सदस्यों द्वारा समतलीकरण कराया गया तथा जमीन पर गाड़ा गया शिलापट उखाड़कर हटा दिया गया। इसके बाद पढ़ा समाज के सोमा मुंडा द्वारा दिसंबर माह में बैठक कर निर्णय लिया गया कि पुनः 3 जनवरी को पत्थलगड़ी की जाएगी।
इस निर्णय से पूर्व में जेल भेजे गए अभियुक्तों तथा इस कांड में संलिप्त कई जमीन कारोबारियों को आपत्ति हुई, जिसके बाद सभी ने मिलकर पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या की साजिश रची। सोमा मुंडा की हत्या के लिए कुल 50,000 रुपये की सुपारी तय की गई थी। इसके लिए क्रिसमस पर्व के आसपास एक जमीन कारोबारी द्वारा दानियल संगा को देशी पिस्टल एवं गोली उपलब्ध कराई गई। सोमा मुंडा की गतिविधियों से दानियल संगा के भतीजे संतोष दगलसांड एवं सुमित दगलसांड, जो दानियल संगा के साथ ही रहते थे, दोनों नाराज थे। इसी क्रम में मुंडा चलागी निवासी मार्कुस संगा भी सोमा मुंडा से काफी नाराज था। मार्कुस संगा ने वर्ष 2022 में सोमा मुंडा के विद्यालय में नामांकन लिया था, लेकिन उसका आचरण व गतिविधियां संतोषजनक नहीं रहने के कारण सोमा मुंडा द्वारा उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दानियल संगा को उसके भतीजे सुमित दगलसांड के माध्यम से मिली। इसके बाद दानियल संगा ने मार्कुस संगा को बुलाया और सोमा मुंडा की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। इसके एवज में उसे 25,000 रुपये स्वयं देने तथा 25,000 रुपये जमीन कारोबारी के माध्यम से दिलाने की बात कही गई। दानियल संगा ने उपलब्ध कराया हथियार और बाइक। हत्या की योजना के तहत दानियल संगा ने अपने भतीजे सुमित दगलसांड को एक पल्सर मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। साथ ही सोमा मुंडा की हत्या के लिए हथियार एवं गोली भी उपलब्ध कराई गई। सुमित ने मारी गोली, मार्कुस चला रहा था बाइक, रोशन कर रहा था रेकी। एसपी ने बताया कि 7 जनवरी को जब दानियल संगा को यह जानकारी मिली कि सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी जा रहे हैं, तो उसने यह सूचना अपने भतीजे सुमित को दी। इसके पश्चात सुमित ने अपने सहयोगी मार्कुस संगा के साथ मिलकर दानियल संगा द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार, गोली एवं मोटरसाइकिल का उपयोग किया। दोनों ने खूंटी में सोमा मुंडा की रेकी की और उसका पीछा किया। घर वापसी के दौरान जमुवादाग तालाब के पास सुमित एवं मार्कुस ने गोली मारकर सोमा मुंडा की हत्या कर दी। रेकी के उद्देश्य से सुमित ने अपने मित्र रोशन मिचाड़ी को पिपरा टोली के पास तैनात किया था, जो अपनी एनएस पल्सर मोटरसाइकिल से निगरानी कर रहा था। हत्या के बाद सुमित एवं मार्कुस अपने मित्र रोशन मिचाड़ी के गांव बिरहू चले गए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को उसके घर में छिपा दिया। हत्या में प्रयुक्त हथियार और गोली खालखो फार्म, कपरिया से बरामद। घटना के बाद अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अपने भाई संतोष के माध्यम से लाकर अपने चाचा दानियल संगा के हुटार स्थित घर में रख दिया। वही घटना में प्रयुक्त हथियार एवं गोली को अपने भाई संतोष तथा चाचा के माध्यम से कपरिया स्थित खलखो फार्म हाउस के संचालक संदीप खलखो के पास छुपा दिया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं पिस्टल को छुपाने में इस्तेमाल की गई टाटा टियागो कार को अभियुक्त दानियल संगा के घर से बरामद किया गया। साथ ही प्रयुक्त पिस्टल एवं गोली को खलखो फार्म हाउस से तथा रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बिरहू स्थित अभियुक्त रोशन मिचाड़ी के घर से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहना गया हेलमेट, कपड़े, जूता एवं चप्पल को गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद कर विधिवत जब्ती सूची तैयार करते हुए जब्त किया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद। पुलिस ने सोमा मुंडा हत्याकांड में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोलियां, बाइक और कार बरामद कर ली है। वही घटना के वक्त पहना हुआ दोनों शूटर अभियुक्तों का जैकेट, हेलमेट, जूता चप्पल आदि समेत अभियुक्तों के पास से विभिन्न कंपनी के कुल 07 मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनिश मुंडा उर्फ सुकरा, रविया पाहन उर्फ रवि, रमेश्वर संगा उर्फ रमेश, सभी जियरपा, खूंटी, पंकज कुमार शर्मा, बिकुआदाग, कर्रा,